हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 31। ठीक है, इससे पहले का 30 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि प्री एग्ज़ाम आपके टेस्ट सीरीज से ही निकल पाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी एडन नहर के बारे में बात हो रही है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अचार झील। वेरी इंपॉर्टेंट है, अचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये श्रीनगर में स्थित है। इसके अलावा डल झील, मनसाबल, शेषनाग, अनंतनाग, गंगाबल, अचाबल, बैरीनाग तथा नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। देखिए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि उसी रात यह तापमान गिरकर 15 तक पहुंच सकता है। ठीक है, केरल व अंडमान निकोबार में दिन व रात का तापमान लगभग समान रहता है। यह भारत की जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पर्णपाती वन। देखिए चंदन पर्णपाती वन का उदाहरण एग्जाम्पल है। इसके अलावा पर्णपाती वनों में आपके सागवान, साल, शीशम, महुआ, औला, सेमल, कुसुम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये उन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ व पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तपोवन व विष्णुगल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अवकर्षण का तात्पर्य। यहाँ पे होगा आपकी मृदा की उर्वरता में हौस से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1961 इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल लौड़ता। ठीक है, यानी निम्न में से कौन जल लौड़ता प्रौढ़ता को दर्शाता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हेलोक्लाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मूंगा चट्टान नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लेगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य अथवा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी प्रजाति समृद्ध विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध। सारे टॉप क्वेश्चन है जो आपके पीसीएस एग्जाम में आएंगे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए वर्षा में पानी के साथ नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होने की प्रक्रिया को अम्ल वृष्टि कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके आर्द्रभूमि है और नदियों के संगम। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी केवल एक, हरिके आर्द्रभूमि, व्यास और सतलज का संगम। हरके आर्द्रभूमि पंजाब में स्थित व्यास और सतलज के संगम पर है। केओलादेव यानी घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में बाणगंगा और गंभीर नदी के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति के क्या कारक तत्व हो सकते हैं? पहला है ज्वारनमुख से पोषकों का प्रवाह, दूसरा है मानसून में भूमि से जलवाह, तीसरा समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये आपका तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा होता है। कथन आर, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्यूडोमोनास, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान किसका विज्ञान है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जलवायु कारकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन वन, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर। देखिए डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने सर्वप्रथम वन जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन पी। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सूर्य। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त पहल क्या शुरू की? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। देखिए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री डॉक्टर बलदेव सिंह थे। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर बलदेव सिंह। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर शर्मन का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो राइट ऑप्शन ए, यानी कदम राजवंश। कदम वंश की राजधानी कहाँ पे थे? वनवासी थी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी स्रोत सूत्र वैदिक कर्मकांड। ठीक है, ग्रह सूत्र दैनिक क्रियाओं से संबंधित है। धर्म सूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत है। ठीक है, शुल्भ स्रोत ज्यामितीय का विकास। समझ गए आप फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ज्योतिर्मठ कहाँ पे है? बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? आपके श्रृंगेरी में है। शारदा पीठ कहाँ पे है? आपके द्वारिका में है। गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? आपके पुरी में है। ठीक है, तो ये था टेस्ट सीरीज नंबर 31। इससे पहले 30 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं कंप्लीट।
ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू जारी रखेगी। साथ में देखिए आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपका पीसीएस प्री एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओके, मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।